Okay guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ 2022 to 2011 of the chapter Plant Kingdom chapter 3 class 11. You can follow me on in Telegram and the Instagram also given in the description box. So let's get started. First question, which one of the following structure is haploid in its ploidy level, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है वहाँ ploidy level n कौन से ऑप्शंस में प्रेजेंट होगा. सो लेट अस सी. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द डाइकॉट, इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो 3n. प्रोटोनिमल सेल ऑफ अ मॉस, मॉस की बात करें तो ये क्या होता है गैमेटोफाइट, और इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है यस ये n होता है. सो दिस इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3. माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका प्लॉडी लेवल 2n एंड प्राइमरी एंडोस्पोर न्यूक्लियस इसका प्लॉडी लेवल 2n होता है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. यहाँ पर सिड्रस, सिड्रस क्या है? इट इज अ जिम्नोस्पर्म, सो इट गोज विद ऑप्शन नंबर 2. देन एडेंटम, इट इज नोन एज अ वॉकिंग फर्न, इट इज अ टेरिडोफाइट. एंड स्फैग्नम, it is a moss, and marchantia, it is a liverwort. So here the answer number 3 is the right answer. Hydrocolloid carrageen is obtained from. हाइड्रोकोलाइड कारागीन, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन है, तो मतलब यू कैन रिलेट इट विद द रेड एल्गी, तो ओनली रोडोफाइसी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है. तो पहला वॉलवॉक्स स्टार्च, यस क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है. एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन, यस क्योंकि ब्राउन एल्गी. यूलोथ्रिक्स, ये मैनिटॉल जो होता है ब्राउन एल्गी में होता है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पर दिया गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. स्पाइरोगायरम में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, क्योंकि वहाँ पे जाइगोटिक मेयोसिस क्या होती है एब्सेंट. फर्न, फर्न में क्या होता है डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, लेकिन यहाँ पर जो गेमिटोफाइट होता है वो किस में होता है प्रोथैलस में. फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ये यहाँ पर डोमिनेंट हैप्लॉइड गेमिटोफाइट होता है ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियल डिपेंडेंट स्पोरोफाइट. ये याद रखो कि वहाँ पर ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइट. देन साइकस की बात करें तो डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विद द रेस्कुलर प्लांट विद द हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट. दिस इज राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट over here. Next, genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores of plant are known as. very simple, ये इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं. Selaginella and Salvinia, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हेट्रोस्पोरस होता है. गेमा प्रेजेंट इन, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम का ही क्वेश्चन है कि ये दीज प्रेजेंट इन द सम लिवर वर्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कारागीन. अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में ही प्रेजेंट होता है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. ये होगा ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी इसमें से है एक्टोकार्पस. सो दिस इज द राइट आंसर. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. फाइलोजेनेटिक का जैसे ही नाम आता है वहाँ पर आपको रिलेट करना है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से. सो दिस इज द राइट आंसर. फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन. फेनेटिक मतलब होता है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं. ओके, सो हियर यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ये होगा करेक्ट. एंसेस्टर लीनिएज, डेंडोग्राम, सेक्सुअल रिप्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेड्स आर कंसिडर्ड. जहाँ पर खूब लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसिडर किया जाता है उसको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम. बेंथम हुकर इसी के एग्जाम्पल थे, और कैरोलस लीनियस जो थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम का उन्होंने दिया क्लासिफिकेशन. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. देन फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर सिमिलर टू. फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर होता है? इट इज सिमिलर टू द माइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजेन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी. यूनिसेल्युलर एल्गी इसमें से कौन सा है? लेमिनेरिया, सरगासम, चिलिडियम, ग्लेसिलेरिया, एनिबेना, वॉलवॉक्स और क्लोरेला और स्पिरुलिना. तो ये एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है. दिस इज द राइट आंसर, क्लोरेला एंड द स्पिरुलिना. एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी. कॉलोनियल एल्गी कौन सा होता है? वॉलवॉक्स. याद कर लेना, इसका डायग्राम भी दिया गया है बुक में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसमें से कौन सा रॉन्ग पूछा गया है? ये
यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एल्गी इंक्रीजेज द बी लेवल ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट, यस। एल्गिन इज obtained फ्रॉम द रेड एल्गी ना, एल्गी तो होता है ब्राउन एल्गी और कारागीन होता है रेड एल्गी, उल्टा लिखा गया है, अपोजिट। ओके, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यही हमें पता करना था। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ agar agar is obtained from the Gillium and the Gracillate, it is also correct statement. Laminaria and Sargassum are used as food, it is also correct. Which one of the following statement is wrong? एक बार फिर से हमें wrong statement यहाँ पे पता करना है। Chlorella and spirulina are used as space food, yes it is correct. Mannitol is stored in the rhodophyceae, it is wrong statement. Algae and carrageen are the products of algae. Agar is obtained from the Gelidium in the Glacialia. So option number B, it is the correct statement. Then male gametes are flagellated in, मेल गैमीट्स किसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा एक्टोकार्पस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में मेल गैमीट्स बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पाइरोगायरा में फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं। एंड पॉलीसिफोनिया में ये क्या है, रेड एल्गी, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कैरा? कैरा है एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का, ये एक एक्सेप्शन है। इसमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और याद रखिएगा नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ होगा एंथेरिडियम और ऊपर की तरफ होगा ओगोनियम। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया है स्टेटमेंट। अपर ओगोनियम एंड द लोअर round antheridium, it is correct. Globule and nocule are present on the same plant, it is also correct. Upper antheridium and the lower ogonium, so this is the correct option क्योंकि ये wrong statement है। Globule is a male reproductive structure, it is also correct. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? तो यहाँ पर पूछा गया है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा, क्योंकि यहाँ पर क्या शो करता है, आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन एक बार फिर से फाइंड आउट करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट में यहाँ पर देखेंगे oomaistes में फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो होता है ना oomaistes में oogamia यानी कि जैसे हमारा ओवा जो होता है वो बिग होना चाहिए और वो नॉन मोटाइल, तो ये उल्टा लिखा गया है। So this is statement is wrong और यही में फाइंड आउट करना था। So this is the right answer. Chlamydomonas exhibited both isogamy and isogamy. Yes, it is correct. And fucus shows oogamy. Yes, it is also correct. Isogametes are similar in structure, function, and behavior. It is also correct. Then anisogametes differ in either in function, structure, function, or behavior. It is also correct. Then isogamous condition with the non-flagellated gametes, it is found in, it is found in the Spirogyra. Monoecious plant of Cara shows occurrence of upper antheridium and the lower ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट, दिस इज रॉन्ग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपर ओगोनियम होता है और लोअर एंथ्रीडियम होता है, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर। देन नेक्स्ट वन इट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, एक बार फिर से रॉन्गली पूछा गया है। स्पाइरोगायरा का मोटाइल गैमेट्स नहीं होता है, ये दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सार्गासम का क्लोरोफिल, यस इट इज ब्राउन एल्गी। बेसिडियोमोइस्टीज को कहते हैं पफ बॉल्स, नॉन स्टॉप क्रिएट करता है वाटर ब्लूम, सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ, एल्गी किस सेल से बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस। मैनीटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, मैनीटॉल किस होता है, ब्राउन एल्गी में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ जाएगा बहुत ही आसानी से द फ्यूकस, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और कारा, फ्यूकस इज द राइट आंसर, फ्यूकस। एंड पोरफायरा क्या है, ये रेड एल्गी है। ओके, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू विल चूज। तो यहाँ पर देखो एल्गी को ना पिगमेंट्स के बेसिस पर वो डिवाइड किया गया था, तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, ये हमारा बहुत आसानी से ये आंसर आ जाएगा, दिस इज राइट आंसर। Sexual reproduction in Spirogyra is an advanced feature because it shows different sizes of the motile sex organs, same size of motile sex organs, morphologically different sex organs, और यहाँ पर दिया गया है physiologically differentiated sex organs। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विद क्लोरोफिल ए बी एंड द फाइकोएरिथ्रिन, इट शुड बिलोंग टू अ, देखो फाइकोएरिथ्रिन है तो यानी कि एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, रोडोफाइटा रेड एल्गी का, सो दिस इज द राइट आंसर। विच वन इज रॉन्गली मैच, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट किसमें लिखा गया है, पॉलीसिफोनिया, ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी का, यहाँ पर फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और ये हमारा राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। ब्लाइट्स
बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये किस में प्रेजेंट होगा? ब्राउन एल्गी में। यस। बिजमा कप्स आर प्रेजेंट इन मार्चेंशिया। यस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस क्या होता है? एग्जांपल क्लोरेला। दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन? पीट एक बार फिर से वाटर एब्जॉर्बर और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से स्फेगनम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is common to the multicellular fungi, filamentous algae and the protonema of mosses? ये तीनों में ही यहाँ पर सिमिलर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा दैट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं होगा क्योंकि प्रोटोनीमा यहाँ पर फंजाई और एल्गी हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, तो यहाँ पर जो फंजाई है वो प्लांटी के अंडर नहीं आता है, सो दिस ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो एल्गी में क्या होता है? हैप्लॉन्टिक होता है, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन नंबर 2। स्पोर डिसेमिनेशन इन द सम लिवर वर्ड्स इज एडेड बाय, लिवर वर्ड्स में स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है? इट इज डन बाय द इलेटर्स। पीट मॉस इज यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स इन द लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, पीट मॉस अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये क्या है? वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, यानी कि इट इज द राइट ऑप्शन इज द इट इज हाइग्रोस्कोपिक। स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन, तो इसका एक ट्रिक है सी, यानी कि सिलाजिनेला और इक्विसिटम में क्या होता है? स्ट्रोबिला यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन ब्रायोफाइट्स इन द टेरिडोफाइट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट्स रिक्वायर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में दोनों में ही वाटर इज नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ gametes. So this is the right answer. Syngamy can occur outside the body of the organism in, सिंगैमी कहाँ पर हो रही है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और बाहर की तरफ हो रही है आउट ऑफ द बॉडी। मॉसेस, एल्गी, फर्न्स और फंजाई, तो हियर द राइट आंसर इज द एल्गी। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, थैलॉइड किस में होती है? वेरी सिंपल, एनसीईआरटी में डायग्राम है मार्चेंशिया का और उसमें थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है। Compared with the gametophyte of the bryophyte, the gametophyte of the vascular plant tend to be, तो वैस्कुलर प्लांट की बात की गई यानी कि टेरिडोफाइट की, तो यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट और गैमीटोफाइट क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वो स्मॉलर तो होगा बट इट डू नॉट हैव द लार्जर सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्मॉलर एंड टू हैव द स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, so this is the right answer. आर्कीगोनोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्कीगोनोफोर किस में प्रेजेंट होता है? मार्चेंशिया, कारा, फ्यूनेरिया और रेडेंटम। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि मार्चेंशिया में वहाँ पर आर्कीगोनोफोर प्रेजेंट होता है। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन इन द सीड हैबिट बिकॉज, ये साल्विनिया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सिलेजिनेला है और साल्विनिया ये एवोल्यूशन टू द सीड हैबिट शो करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट इज फ्री एंड डिस्पर्स लाइक सीड्स, इट इज रॉन्ग, एंड फीमेल गैमेट लैक्स ऑर्किगोनिया मेगास्पोर्स possess endosperm and embryo surrounded by the seed coat. Embryo develop in the female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. So this is the right option. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिट? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि सीड हैबिट के लिए क्या चाहिए? हेटेरोस्पोरी, होमोस्पोरस नहीं होना चाहिए, हेटेरोस्पोरस इट इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस इसमें से कौन सा होता है? सो द यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एडेंटम, इक्विसिटम, डायप्टेरिस एंड साल्विनिया। सो द आंसर इज साल्विना और सिलेजिना दोनों में ही हेटेरोस्पोरस होता है। इन द प्रोथैलस ऑफ द वैस्कुलर क्रिप्टोगम द एंथ्रोजॉइड एंड द एग मेच्योर एट डिफरेंट साइज टाइम्स एज अ रिजल्ट, तो यहाँ पर क्योंकि वो डिफरेंट टाइम में मेच्योर होते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? द राइट ऑप्शन इज द हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, रॉन्ग। एपोमिक्टिक, रॉन्ग। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो क्या होगा? प्रिवेंट, तो दिस इज द राइट आंसर। Plant reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped together under the general terms. तो यहाँ पर चूंकि स्पोर्स फॉर्मेशन होता है तो इसलिए इनको इनको ये क्या कहा गया है? दे आर नोन एज द क्रिप्टोगम्स, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो वहाँ पर हाइड ही रहते हैं और दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स। इन फर्न्स
म्योसिस टेक प्लेस, फर्न में म्योसिस कब होती है? एट द टाइम ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि फर्न में डिप्लॉयड बॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट स्टेज होता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, यस इट इज करेक्ट। ओव्यूल्स तो ओवरी वॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए। सिलेजनेला इज हेट्रोस्पोरस वेल सेल्विनिया इज होमोमोर्फ, दोनों ही यहाँ पर सिलेजनेला और सेल्विनिया क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, तो ये जिम्नोस्पर्म नहीं होते, टेरिडोफाइट होते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस, देखो साइकस में तो अनब्रांच होते हैं, लेकिन पाइनस और सिड्रस में क्या होता है, वो ब्रांच होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सेलेक्ट द मिस मैच यहाँ पर पता करना है, तो यहाँ पर साइकस जो है वो है डायोशियस, यस इट इज करेक्ट। सेल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस इक्विसिटम होमोस्पोरस। पाइनस डायोशियस नहीं होता है, दिस इज मोनोशियस, सो दिस इज राइट आंसर। Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of conifers एक्सट्रीम कंडीशंस को यहाँ पर बियर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, थिक क्यूटिकल, दिस इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, leaves of gymnosperms are not well adapted to the extreme climate, gymnosperms are both homosporous and heterosporous, तो ये तो होते हैं हेट्रोस्पोरस, इज ऑल्सो रॉन्ग। सैल्विनिया जिंकस एंड पाइनस, सैल्विनिया क्या होता है हमारा, टेरिडोफाइट होता है। जिंको एंड पाइनस, दिस इज ऑल जिम्नोस्पर्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, दिस इज द राइट ऑप्शन। Which of the following gametophyte is not independent free living, यहाँ पर पूछा गया है जो गेमिटोफाइट है वो नॉट नहीं है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, टेरिस, पाइनस, फिनेरिया और मार्चेंशिया, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा पाइनस, क्योंकि इसमें गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मॉसेस एंड लाइकिन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक, यस एकदम करेक्ट है। सिलेजनेला होमो स्पोरस टेरिडोफाइट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये हेट्रो स्पोरस होता है। कोलोरॉइड रूट्स इन द साइकस हैव VAM, वेस्कुलर एम्ब्रोटिकल माइकोराइजा, तो ये माइकोराइजा इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमिटोफिटिक वेयर द टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक, तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। हेप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, यस इट इज करेक्ट। ब्राउन algae has chlorophyll A and C and fucoxanthin, ये भी करेक्ट है। आर्किगोनिया फ्राउंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तीनों में मिलते हैं आर्किगोनिया, लेकिन म्यूकर में ये बाईफ्लैजिलेटेड स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E and answer the question which follows them. In liver world, mosses, ferns, gametophytes are free living, so ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म तो हेट्रोस्पोरस होते हैं और सम फर्न्स यानी कि सिलेजिनेला और सैल्विनिया ये भी कुछ हेट्रोस्पोरस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊगैमस, तो ये भी हमारा यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। देन sporophyte in the liver words is more elaborate than that in mosses, ये wrong statement है। both pinus and marchantia are dioecious, तो पाइनस और ये मार्जेंशिया होते हैं मोनोशियस होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। वॉट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया, डिप्टोरिस और जिंको, फ्यूनेरिया ये है ब्रायोफाइट, डिप्टोरिस हो गया टेरिडोफाइट और ये जिंको हो गया जिम्नोस्पर्म, तीनों में क्या ही कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, यस प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तीनों में प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड वेस्कुलर टिश्यूज, ये रॉन्ग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर। टेरिडोफाइट गेमिटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, तो ये
ब्रायोफाइट में होता है, पेरिडोफाइट में नहीं होता है। रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एंड थ्रीडियोफोर्स एंड द आर्किगेनोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, तो ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। एंड ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट, दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। साइकस एंड एडेंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, साइकस और एडेंटम में क्या कॉमन है? सीड्स, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम और मसल्स। तो देखो यहाँ पे मोटाइल स्पर्म्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वेसल्स तो होती ही नहीं है, और सीड्स तो सिर्फ ये साइकस में ही होगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इन इक्विसिटम द फीमेल, ये है टेरिडोफाइट, सॉरी ये है एल्गी, ब्राउन एल्गी इक्विसिटम। द फीमेल गेमिटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ये तो रॉन्ग हो गया। इन जिन्स को मेल गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, यस इट इज करेक्ट। In the sporophyte in the rhizia is more developed than in the polytrichum. Yes, it is also correct. The sexual reproduction in volvox is isogamous. So it is also it is wrong statement. And which one of the following is a vascular cryptogam? यहाँ पर देखो वैस्कुलर क्रिप्टोगम की बात की जा रही है। वैस्कुलर यानी कि टेरिडोफाइट, और क्रिप्टोगम है यानी कि ये एंजियोस्पर्म नहीं आएंगे इस कैटेगरी में, और जिम्नोस्पर्म भी नहीं आएंगे, तो यानी कि बात की जा रही है टेरिडोफाइट की। यहाँ पर इक्विसिटम इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर गेमेटोफाइट के बारे में बात हो रही है, डू नॉट हैव, तो यहाँ पर सिड्रस यानी कि जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होता है। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म पोलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट, पोलन चैम्बर्स जिम्नोस्पर्म्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? कैविटी इन द ओव्यूल विच इन विच pollen grains are stored after pollination, an opening in the mega gametophyte through which the pollen tube approaches the eggs। एक्चुअल में जो पोलन चैम्बर होता है, यहाँ पर भी आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि पोलन चैम्बर इट रिप्रेजेंट द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप, दिस इज द राइट आंसर। फ्लैचुलेटेड मेल gametes आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, किसमें ही फ्लैचुलेटेड मेल gametes होते हैं? तो यहाँ पर देखो डीसिया, ड्राइप्ट्रेसन, साइकस, इन तीनों में ही फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है कि इंडिपेंडेंट होता है, किसमें होता है? ऑब्वियसली कि ब्रायोफाइट्स यानी कि स्फैग्नम इज द राइट आंसर। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग जिनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइसनस शोइंग एफिनिटी विद एंगियोस्पर्म्स। तो एंगियोस्पर्म्स में कौन सी एफिनिटी शो करता है जिनेटम? तो वेरिएंट एंड द टू इंटूगमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द एपिकल मेरिस्टम, absence of resin duct and the leaf venation, or presence of the xylem vessels and absence of the archegonia। एक्चुअल में ये क्या है कि ये एक्सेप्शन है, तो इसमें वेसल तो प्रेजेंट होती है, नार्किगोनिया इज एब्सेंट, so this is the right answer। फर्स्ट डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन, कोनिफर्स डिफर करते हैं ग्रासेस से इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसमें इसका जो प्लॉडी लेवल होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि ग्रासेस की बात करें तो वो 3N होता है। देन एक्टोफ्लोइक साइफिन स्टील इज फाउंड इन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑस्मंडा एंड द इक्विसिटम, दिस इज द राइट आंसर। देन मैच द कॉलम आइटम 1 विथ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देन इसमें पेरिट्रिकस फ्लैजिलेशन, पेरिट्रिकस फ्लैजिलेशन इट इज प्रेजेंट इन द स्टीरिया कोलाई लिविंग फॉसिल जिंचको, राइजोफोर इज प्रेजेंट इन द सिलाजिनेला, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट ये होता है वॉल्फिया, एंड द लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी इट इज द मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट, टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएट मेल गैमीट्स की बात हो रही है, और वो है टॉप शेप्ड, है ना, और यहाँ पर 2 cotyledons and the mature seed which bears only 1 embryo with 2 cotyledons are the characteristic features of ये cycads। अगर यहाँ पर मैनी कॉटलेडेंस होता है तो उसका एग्जाम्पल होता है पाइनस। एंगियोस्पर्म्स हैव dominated land flora primarily because of their
एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर गए, क्यों? क्योंकि इनके पास पावर थी, पावर और अडेप्टेबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिटेट। दिस इज द राइट आंसर। which one of the pair which one pair of examples will correct represent the grouping spermatophyta according to one of the scheme of the classifying plants? तो वेरी सिंपल, स्पर्मेटोफाइटा का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर जिंस्को एंड पाइसम, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोफाइटा की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंगियोस्पर्म्स? तो ऑब्वियसली एंगियोस्पर्म्स में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन वहाँ पर प्रेजेंट होगा। जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी यानी कि क्लमाइडोमोनास। देन लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, तो एक्टोकार्पस क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस क्या होगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिगर द फोर स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। यहाँ पर हमें करेक्ट ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। लेट अस सी, द स्पोरोफाइट इन द लिवर वर्ल्ड इज मोर इलॉबरेट दैन इन मॉसेस, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। देन साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, यस इट इज करेक्ट। लाइफ साइकिल इन ऑल द सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, यस इट इज करेक्ट। द इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ना वो होते हैं एक ही ट्री पे, इनका जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज मोनोशियस होते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ना। यहाँ पर पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होगी यहाँ पर? पॉलीट्राइकम मुस्टुलैगो, वीट या फिर फ्यूनेरिया की? तो वेरी सिंपल, यहाँ पर पॉलीट्राइकम इसका आंसर हो जाएगा। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.